पूरा चांद रहेगा गांधी जी का नाम। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उनको नमन करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को हम कैसे लाभ पहुंचाएं, उनके गरीब के कल्याण के लिए जो राजस्थान की सरकार योजनाएं लेकर आई, उन योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाएं, आम जनता को उसको लाभ पहुंचे। गरीब को गणेश मानकर राजस्थान की सरकार जो योजनाएं लेकर आई, उन योजनाओं की आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब इसी के माध्यम से आज प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन शुरू कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सौगात है गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए। उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनके पट्टे वितरण किए जाएंगे और गांव में ही प्रशासन जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। शहरी क्षेत्र में प्रशासन शहर में अभियान चलाकर प्रशासन गाँवों के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा, करोड़ों योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाएगा। एक बार पुनः गांधी जी को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि हम ये संकल्प लें कि गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलकर देश और समाज की सेवा कर सकें। आज हमारे देश के 2 लाल हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर जी के जन्म दिवस पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन शत वंदन। आज यहाँ गांधी भवन पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने उनके जीवन पर विस्तृत जो है अपने विचार व्यक्त किए और सभी को लाभान्वित किया। जिस तरह हमारे देश की आज़ादी के अंदर दोनों ही नेताओं की जो भूमिका थी और जिस तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन शस्त्र वाले उन बलशाली लोगों को हराने की ताकत अगर किसी में थी तो महात्मा गांधी जी में थी। जब हम यह बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना भी ज़रूरी है। उन्होंने जो कहा वो बात भी ज़रूरी है, उसको मानना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी राम को मान रहा हूँ और बात में राम की मान नहीं रहा हूँ तो मैं राम को मानने वाला नहीं हूँ। वही हाल हमारे केंद्र सरकार में है कि गांधी जी को तो मान रहे हैं लेकिन गांधी जी की बताई हुई मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जिस तरह आज देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने की, धर्म के नाम पर राजनीति करने की या एक दूसरे को दलितों के साथ अत्याचार, और जिस तरह से अभी हमारे देश के अंदर वातावरण बना हुआ है, बहुत लोग सहमे हुए हैं, चाहे महंगाई की मार को लेके हो, चाहे देश की हमारी आर्थिक स्थिति को लेके हो, देश के उपक्रमों को लेके हो, आज हमारे देश की संपत्ति को बेचने के मामले को लेके हो, तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी है उसने हमारे देश को बहुत भारी जो है नुकसान में डाल रखा है और हमें बहुत पीछे जो पहुंचा दिया है। 70 साल के अंदर जो हमने तरक्की उन्नति की, 7 साल में हमें उतना नीचे पहुंचा दिया है।